ऑल राइट गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं, मतलब आज दूसरी बार हम बात करने वाले हैं। ये एक शेयर है ओला इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का। इसके पहले एक वीडियो बनाई है हमने, पर लेट्स सी उसमें क्या चल रहा है इसके बाद। सो देखो, दिस इज नॉट अ फर्स्ट टाइम इसने इतना बड़ा मूव पहली बार दिया है। इफ आई गेट यू थ्रू दिस वंस अगेन दिस। अरे यार, दिमाग खराब कर दिया वर्ड माउस ने मेरा। ओके, ऑलराइट, काम काम, ठीक है। अगेन देखो क्या हो रहा है ना। पहले क्या हुआ, ओला इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे इसमें चल रहा था, सीन में। ठीक है, इतना कितना, बाप रे बाप रे, 157 पे गया था। उसके बाद नीचे नीचे, मतलब बहुत ही खराब समय चल रहा था बेचारे का। उसके बाद में जब यहाँ से डाउनफॉल आया 71 रुपीज से, तो डायरेक्ट रुका जाके 30 रुपीज के आसपास। 30 रुपीज के आसपास जब रुका इसने, उसके बाद इसने दिया 50% का मूव कितने दिनों में। ये कब था, 18 दिसंबर से लेके 6 जनवरी, करीबन 18 16 होंगे 20 दिन। 20 दिन के आसपास इसने इतना सारा मूव दे दिया। ठीक है, मैंने माना, ठीक है। उसके बाद में इसने 50% का मूव देने के बाद में गिरा कितना, उतना ही, 50% ही और गिर गया। ठीक है, अब ये 78% बढ़ चुका है कितने दिनों में, 1 अप्रैल से लेके अभी कितनी तारीख है ब्रो, 17, वही लगभग 20 दिनों में। अब क्या है ना, अब ये ऐसे लेवल पर है, ऐसे सप्लाई पर है कि अगर ये 45 क्रॉस कर लिया तो इसकी रिकवरी पॉसिबल है 57 वगैरह तक या फिर 64 तक के। क्योंकि फंडामेंटली मतलब ब्ला 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 कंपनी है। कोई फायदा नहीं है फंडामेंटल्स देख के, इसके लिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ। वरना तुम्हें पता है मैं फंडामेंटल दोनों भी, ये भी देखता हूँ, अपना फंडामेंटल्स भी देखता हूँ, टेक्निकल्स भी देखता हूँ, बट इसके बारे में देखने की काम ही नहीं, क्योंकि निगेटिव है भाई। मतलब टोटली निगेटिव है, लॉस मेकिंग कंपनी है, पी निगेटिव में है, पीबी तो, और बहुत सारी चीजें, कस्टमर के रिव्यूज खराब है। अगर देखो, एक बेसिक बहुत नॉर्मल चीज तुम्हें बताता हूँ। क्या होता है ना मार्केट में, जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, अगर पब्लिक को पसंद आया तो प्रोडक्ट लेता है। प्रोडक्ट अगर लिया तो पब्लिक की स्पेंडिंग बढ़ती है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है। रेवेन्यू बढ़ा, एबिडा बढ़ता है। एबिडा बढ़ा, पैट वगैरह सब कुछ बढ़ता है। कंपनी का रेवेन्यू लोगों से आ रहा है, लोग इसके बारे में अच्छा नहीं बोल रहे। वेरी सिंपल, क्योंकि ये सारी चीजें अफेक्ट करती है बॉस। इंडिया है, और इंडिया नहीं कहीं पर भी, अगर टेस्ला के मतलब टेस्ला की कार्स खराब आ गई कभी, तो वो कार्स नहीं लेंगे। मारुति की कार्स खराब आ गई, मारुति की कार्स नहीं लेंगे। एचडीएफसी में सिर्फ सीईओ, मतलब कौन था भाई, किसी ने तो भी रिजाइन किया, मैं नाम भूल गया और डेजिग्नेशन पोजीशन भी भूल गया। पर 3 लोगों ने उसके बाद में रिजाइन किया, उसने पहले भी किया। ठीक है, उसने रिजाइन करने के बाद में इतनी बड़ी फॉल आ गया एचडीएफसी बैंक जैसे में। तो ये सब फालतू बातें है कि भाई शेयर को फर्क नहीं पड़ता, ब्ला 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 ब्ला। पड़ता है, सिंपल बात है, पड़ता है। तो ओला पे थे हम, ओला पे आ जाओ। कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा डगमग है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स अब बढ़ चुके हैं। पहले नहीं थे इतने कॉम्पिटिटर, अब टीवीएस आ चुका है भाई, और क्या, चेतक आ चुका है। देन और भी बहुत सारे हैं जो कि बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं इनके अलावा भी। ठीक है, बैक टू ओला। ओला का फंडामेंटल देख के फायदा नहीं है, टेक्निकल्स ही देखेंगे। टेक्निकल से ही बात करूंगा। 45 की लेवल है, 45 अगर ब्रेक हुआ तो ये अपसाइड पे जाने के चांसेस बहुत अच्छे ज्यादा है। अगर ये वाला भी क्रॉस करता है तो 45 तक के भी जाने के चांसेस है, तो ये भी लगभग 10 रुपए, सॉरी 10% के आसपास में। तो आप ध्यान रख सकते हो। मैं क्या बोला, 4188, एक सेकेंड बता देता। 41.88, ये जो लेवल है, अरे यार, हाँ ठीक है। 4188 के अगर ऊपर क्लोज हो गया 45 जाएगा। अगर इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ और अगर ये ब्रेक कर दिया 37 रुपीज का, अगर इसने लेवल ब्रेक कर दिया, अज्यूम करना जिन्होंने भी 41 पे लिया है उनके लंका लग गई है, उनके। ठीक है, तो आ, यहाँ पे देखो, ये एक लेवल है यहाँ पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है लेके रख लो, नहीं लेना है कोई बात नहीं, चलता है। सब समझदार नहीं होते, अच्छी बात होती है। उसके बाद में ये बॉटम है 22 रुपीज का। अगर इसने तोड़ दिया तो फिर स्टॉक आपको पेनी स्टॉक हो जाएगा, अभी भी पेनी है, बट और पेनी स्टॉक हो जाएगा।
37 ब्रेक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर ब्रेक करता है तो प्रॉब्लम है। 41.88 के ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 के अगर ऊपर क्लोजिंग आ रही है तो फिर ये सप्लाई मीट करना पड़ेगा इसे एक बार बस। कौन सा? ₹54 वाला। अगर वो कर दिया तो मजे। मैं चाहता हूँ हर स्टॉक की रिकवरी हो, कोई स्टॉक बर्बाद ना हो इंडिया में, सबका भला हो, सब सुखी रहे, हम भी सुखी रहे। पर पेनी स्टॉक्स में या फिर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हो, जिनके टेक्निकल्स अच्छे हो, और मोमेंटम कंटिन्यू हो। जो स्टॉक 50% बढ़ने के बाद 50% गिर जाता है, उसे वो 50% गिरे हुआ जो रिकवर करना है 100% बढ़ना होता है। ये लॉजिक बहुत कम लोग समझते हैं और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करो और अच्छी चीजें खरीदो और बेचो। ठीक है। सो ऑल राइट, थैंक यू सो मच। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो था, क्योंकि फंडामेंटल्स है नहीं, टेक्निकल्स भी लगभग आपको बता दिया है मैंने सारी चीजें। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेके रखना है लेवल्स का तो लेकर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वरना मैं इस पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे वैसे भी डाल दूंगा। ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, बाय बाय।